अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भाई लोग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि अगर आप लोग विदेश में जाना चाहते हैं तो कौन सा गल्फ कंट्री में आपको जाना चाहिए। यहाँ जाने के बाद भाई साहब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलेगा। इस कंट्री में जाने के लिए बहुत सारे मेरे भाई लोग कोशिश करते हैं पर जा नहीं पाते हैं, इसलिए कि उन लोगों को जानकारी नहीं रहता है। किसी भी एजेंट या ऑफिस वाला से अगर आप लोग जा रहे हैं तो कोई भी एजेंट या ऑफिस वाला आपको सलाह नहीं देता है। आपको तो बहला के फुसला के भेज देगा कि हाँ इस कंट्री में चले जाओ। आपसे वो लोग पैसा कमाना चाहता है पर आप लोगों को नहीं बताता कि इस कंट्री में आप लोग जाओ। पर इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि इस कंट्री में मेरे भाई साहब आप लोग जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पैसा कमाइएगा। महीना का कम से कम 25,000, 30,000, 40,000 तक भी कमाइएगा। एजेंट जितना पैसा मांगता है आप लोग देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। 70,000 मांगे या 80,000 मांगे या 90,000 मांगे, फिर भी आप लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आपको विदेश में जाने का रहता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई लोग, ताकि और मेरे भाई लोगों को पता चल सके अगर वो लोग विदेश में जाना चाहते हैं तो कौन सा कंट्री में जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बहरीन देश से। अगर आप लोग बहरीन देश में जा रहे हैं मेरे भाई साहब, तो वहाँ पे जो हेल्पर या लेबर का सैलरी मिलता है 70 से लेकर 80 बीडी तक सैलरी मिलता है। उसी को अगर हम इंडियन मनी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 14,000 से लेकर 16,000 तक पर मंथ का सैलरी बनता है। ठीक है, आप लोग बहरीन से रिलेटेड आप लोग क्लियर हो गए कि बहरीन देश में इतना सैलरी मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग कतर में जा रहे हैं तो कितना सैलरी मिलता है। तो देखिए भाई साहब, अगर आप लोग कतर में जा रहे हैं तो वहाँ पे हेल्पर का सैलरी फिक्स है। वहाँ का जो सरकार है ना, हेल्पर का सैलरी फिक्स कर दिया है कि इतना मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। ठीक है, 1,000 कतरी रियाल हेल्पर का सैलरी मिलता है कतर में। इंडियन मनी सैलरी हो गया 20,000 रुपया। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग ओमान में जा रहे हैं तो ओमान में हेल्पर का सैलरी कितना मिलता है। तो सबसे कम मेरे भाई साहब ओमान में ही सैलरी कम मिलता है हेल्पर का। 65 ओमानी रियाल से लेके 75 ओमानी रियाल तक सैलरी मिलता है ओमान देश में। तो इस देश में आपको भूल कर भी नहीं जाना है। ठीक है, महीने का आप लोग हेल्पर से अगर जा रहे हैं तो 17 से 18,000 रुपया इतना ही कमा पाइएगा। ठीक है, ओमान में आपको भूल कर भी नहीं जाना है। अभी आप लोगों को हम बताएंगे कि कौन सा कंट्री में आपको जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग दुबई में जा रहे हैं तो दुबई में हेल्पर का सैलरी कितना मिलता है। तो देखिए भाई साहब, दुबई में जो हेल्पर का सैलरी मिलता है 900 से लेके 1,000 दिरहम तक सैलरी मिलता है। इंडियन मनी सैलरी हो गया 18,000 से लेके 20,000 तक। और एक बात और मेरे भाई साहब, दुबई में बहुत सारा सप्लाई कंपनी है। आप लोग सही से जांच पड़ताल करके जाइएगा, क्योंकि 1,000 जो कंपनी है दुबई में तो उसमें से आपको 9 साढ़े 900 सप्लाई कंपनी मिल जाएगा। 50-100 कंपनी जो कि है आपको अच्छा कंपनी मिलेगा। तो आप लोग जांच पड़ताल करके ही जाइएगा किसी भी कंपनी में दुबई में अगर आप लोग जा रहे हैं तो। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग सऊदी में जा रहे हैं तो सऊदी में हेल्पर का सैलरी कितना मिलता है। तो देखिए भाई साहब, सऊदी में जो हेल्पर का सैलरी मिलता है 800 से लेकर 900 सऊदी रियाल तक मिलता है। उसी को अगर इंडियन मनी में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 16,000 से लेकर 18,000 तक हो जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आप लोगों को रियाल मिले इंटरव्यू देते समय तो आप लोग बेहिचक दे के जा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर आप लोग कुवैत में जा रहे हैं तो हेल्पर का सैलरी कितना मिलता है। तो 90 KD से लेके 110 KD तक सैलरी मिलता है हेल्पर लोगों का कुवैत में। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर काम भी मालूम है तो उससे ज़्यादा भी आपको सैलरी मिल सकता है। उसी को अगर हम इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा ये भी बात आप लोग जान लीजिए। 28,000 से लेकर 32,000 पर मंथ का सैलरी आपका आराम से बन जाएगा, क्योंकि कुवैत का जो करेंसी है हाईएस्ट करेंसी है मेरे भाई साहब। और वहाँ पे हेल्पर कम से कम 35,000 40,000 पर महीना कमाता है लोग। आप भी आराम से कमा सकते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को हम बता देते हैं कि कौन सा कंट्री में जाना चाहिए अगर आप लोग पहली बार जा रहे हैं हेल्पर या लेबर से। तो पहली बार भाई साहब आप लोग जाइए कुवैत में। ठीक है, कुवैत का थोड़ा काम लेट से होता है, पर अगर आप लोग चले जाइएगा तो वहाँ पे कम से कम 35,000 40,000 45,000 आराम से हेल्पर से कमा सकते हैं। अगर कुवैत नहीं जाना है तो सऊदी आप लोग जा सकते हैं। सऊदी 2 नंबर में है। 3 नंबर में आता है कतर, चौथे नंबर में आता है दुबई, 5वें नंबर में आता है बहरीन और 6ठे नंबर में आता है भाई साहब ओमान। ओमान में हेल्पर का सैलरी बहुत कम मिलता है। तो हमारा कहने का मतलब है अगर आप लोग हेल्पर से जा रहे हैं गल्फ कंट्री में तो पहली बार आप लोग कुवैत में जाइए। ठीक है भाई साहब, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई साहब, ताकि और मेरे भाई लोगों को पता चल सके। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गल्फ से रिलेटेड नई जानकारी के साथ में, नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।